तो ये कहानी एक साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही गरीब लड़के की कहानी है जिसने कई तकलीफ़ों के बाद भी इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। तो चलते हैं विलियम की कहानी की ओर। द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड। तो कहानी शुरू होती है मलावी के कुसुंगुक गांव में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ किसान अपनी खेती कर रहे होते हैं कि इतने में उन किसानों में से एक किसान जिसका नाम जॉन होता है वो एकदम से ज़मीन पे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अब जॉन के शरीर को गाड़ा जा रहा होता है कि वहीं पर हम सुनते हैं कि फादरी जो कि बता रहा होता है कि जॉन एक अच्छा आदमी था, वो और उसका भाई 20 साल पहले यहाँ पे आया था और उसने बंजर ज़मीन को हरा भरा कर दिया। हमें जॉन के अच्छे कामों के लिए उसे हमेशा याद रखना चाहिए। जॉन की मौत से उसका भाई ट्राइवल काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और साथ ही में उसकी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है। और यहीं पर हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि वहाँ पे नाचने गाते हुए आते हैं। दरअसल ये उनके यहाँ पे एक रीति रिवाज होती है जिसकी वजह से जब भी कोई मरता है तो उसकी फैमिली के सामने नाचते गाते हैं ताकि वो कुछ समय के लिए अपना दुख को भूल सकें। और फाइनली यही होता है। कुछ समय बाद ट्राइबल का दुख भी थोड़ा कम हो जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हमें ट्राइबल का घर दिखाया जाता है। ट्राइबल एक छोटे से घर में रहता था उसकी फैमिली के साथ, और उसकी फैमिली में होती है उसकी पत्नी, उसका एक बेटा और एक बेटी। और यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि ये लोग एक छोटे से घर में रहते हैं जहाँ पर ट्राइबल अपनी खेती करके अपना घर चलाता है। और यहाँ पर हमें ट्राइबल के बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम विलियम होता है और वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार होता है और उसका माइंड इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है और वो अलग अलग चीज़ों को सुधारता रहता है। और ऐसा वो कर ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर ट्राइवल आता है और वो उससे उसका रेडियो मांगता है जो उसने विलियम को सुधारने के लिए दिया था। और ट्राइवल यहाँ पर अपना रेडियो लेने के बाद जाते जाते एक बार छत पे जाके डिशेस को ठीक करने के लिए बोलता है और यहाँ से विलियम छत पे जाता है और डिशेस को ठीक कर रहा होता है कि इतने में वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने विलियम को अपना रेडियो सुधारने के लिए दिया था। लेकिन विलियम ने अभी तक उसका रेडियो नहीं सुधारा, इसलिए वो रेडियो को वापस लेने आया था। लेकिन यहाँ पर विलियम उससे प्रॉमिस करता है कि वो रेडियो जल्द से जल्द सुधार के उसे दे देगा। और अब वो आदमी वहाँ से चला जाता है और अब यहाँ पर हमें विलियम नहाते हुए दिखाई देता है और वो अब नहाकर अपने रूम में चला जाता है कि तभी उसकी नज़र जाती है उसकी नई स्कूल ड्रेस पे। वो उसे पहन के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो अपने माँ बाप को थैंक यू कहता है और उनके गले मिलता है और अपने दोस्त के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है। और इधर हम देखते हैं कि ट्राइवल दुकान पर जाता है अपने खेत के लिए खाद देने के लिए। और अब अगले सीन में हम यहाँ पर विलियम की माँ और उसकी बहन को देखते हैं जो कि एक दुकान से कुछ सामान ले रही होती है। और यहाँ पर जो विलियम की बहन होती है वो उसकी माँ से बोलती है कि उसकी दोस्त की एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई है। इतने में विलियम की माँ उससे कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार तुम्हारा यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जाएगी तो तुम्हें भी नौकरी मिल जाएगी। और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं कि रास्ते में उन्हें ट्राइवल दिख जाता है और वो लोग आपस में कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली निकल रही होती है जिसे देखकर ट्राइवल उन्हें काफ़ी बुरा भला कहता है क्योंकि वो लोग उनके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ अपना फ़ायदे के लिए वोट मांगने आए थे और उनके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अब यहाँ पर हम ट्राइवल की बेटी और विलियम के स्कूल टीचर को देखते हैं जो कि आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, मतलब ये एक दूसरे को आपस में पसंद करते हैं। और यहाँ पर हमें विलियम के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें स्कूल का प्रिंसिपल सब बच्चों से कह रहा होता है कि जिन बच्चों ने स्कूल की फीस नहीं भरी है उन्हें लाइब्रेरी में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, उनका लाइब्रेरी पास छीन लिया जाएगा। यहाँ पर विलियम ने फीस नहीं भरी होती, तभी वहाँ पर तेज बारिश होने लगती है और प्रिंसिपल सभी बच्चों को अपनी क्लास में जाने को कहता है। और अब हम उसी टीचर को देखते हैं जो कि विलियम की बहन से प्यार करता था और दरअसल ये विलियम का मैथ्स टीचर है जो कि विलियम के स्कूल में उसे पढ़ाता है और उसका नाम होता है काचा कुंडा। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विलियम की बहन को यहाँ पता चलता है कि उसकी जो दोस्त की नौकरी लगी थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उसने उस जॉब को छोड़ दिया है और यहाँ पर वो अपनी जॉब के लिए पूछने आई होती है। लेकिन यहाँ पर वो बताते हैं कि अभी उनके पास कोई काम नहीं है, अगर होगा तो वो उसे बता देंगे और इस वजह से उसे निराश होकर वापस घर लौटना पड़ता है। दोस्तों इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, सिर्फ खेती करके इनका थोड़ा बहुत घर चल रहा होता है, बाकी इनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो विलियम और उसकी बहन को इकट्ठा पढ़ा सकें। और अब यहाँ पर हमारे गुंडा भाई विलियम से कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने अभी तक फीस नहीं भरी है, अगर तुमने जल्दी फीस नहीं भरी तो स्कूल वाले तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे, जल्दी से फीस भर देना। और ये सुनकर विलियम को काफ़ी बुरा लगता है लेकिन इसमें यहाँ पर विलियम कुछ नहीं कर सकता। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आज इनके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही होती है लेकिन ट्राइवल उसी बारिश में वहाँ पर काम कर रहा होता है
और ये सब देखकर विलियम की माँ विलियम से बोलती है कि जाके तुम्हें अपने पिता की मदद करनी चाहिए। लेकिन विलियम यहाँ पर बताता है कि कल उसका साइंस का टेस्ट है और उसका पढ़ना जरूरी है, और वो अपनी माँ से केरोसिन ऑयल मांगता है ताकि वो उसे जलाकर रोशनी में पढ़ सके। लेकिन उसकी माँ उससे बोलती है कि अगर उसने सारा तेल इस्तेमाल कर लिया तो बाकी घर का काम कैसे होगा। दोस्तों, यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि विलियम पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसके पास पढ़ाई के लिए लाइट तक नहीं है। और अगले दिन हम देखते हैं कि साइंस का टेस्ट हो जाता है जिसमें विलियम को 60 मार्क्स आए होते हैं। और विलियम यहाँ पे बताता है कि उसके और ज़्यादा बेहतर मार्क्स आ सकते थे अगर वो रात में पढ़ाई शुरू करते तो, लेकिन उसके पास जलाने के लिए कुछ नहीं है। और स्कूल की छुट्टी के बाद विलियम और उसका दोस्त एक कबाड़ खाने के यहाँ जाते हैं जिसमें से वो कुछ सामान उठाते हैं और अपने बैग में रख लेते हैं, जिससे वो रात को जलाने के लिए लाइट बना सके और रात में पढ़ सके। यहाँ पर हम विलियम की साफ डेडिकेशन देख सकते हैं कि वो कितनी चाहत से पढ़ना चाहता है। उसके पास चीज़ें नहीं है लेकिन वो फिर भी पढ़ना चाहता है। ये होती है डेडिकेशन दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि विलियम एक मीटिंग में जाता है जहाँ पर उसके पिता भी होते हैं। बाहर से एक कंपनी से 2 लोग आए होते हैं जो कि इन लोगों से इनके पेड़ खरीदने आए होते हैं। दरअसल इनके खेतों में कुछ पेड़ लगे हुए हैं और ये लोग उसे खरीदना चाहते हैं और वो अपना दाम बताते हैं। अब ये सब बात सुनने के बाद ईसु यहाँ का गाँव का मुखिया होता है, वो इनकी बात बताता है। वो बताता है कि कैसे इनने पिछली बार भी पेड़ बेच दिए थे, और वो बताता है कि तुम्हारे आने से पहले हमारा गांव बहुत ही हरियाली भरा हुआ करता था, लेकिन तुमने धीरे धीरे एक एक करके सारे पेड़ काट दिए। अब हमारे गांव में बाढ़ का खतरा भी बढ़ चुका है। और वो इस ऑफर को मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो 2 लोग आए होते हैं वो उन्हें एक बहुत ही अच्छा ऑफर देते हैं, और जिसके लालच में यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्राइवल का भाई का बेटा जेरेमी अपने पेड़ बेचने के लिए मान जाता है और अपने पेड़ बेचने के लिए हाँ कह देता है। ट्राइवल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे देखने के बाद सबके मन में धीरे धीरे लालच हो जाता है और सबके सब अपने पेड़ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्राइवल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, बताता है कि गांव में बाढ़ आ जाएगी, ऐसा मत करो, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। अब ये सब होने के बाद ट्राइवल अपने भाई के बेटे के पास जाता है और उससे बोलता है कि पास वाले गांव वालों ने जब उनके पेड़ बेच दिए तो उनके यहाँ पर बाढ़ आ गई और उनका पूरा गांव अब डूब गया, उनके पास अब खाने को भी कुछ नहीं बचा। तुम ऐसे ही चाहते हो कि हमारे साथ हो जाए। लेकिन यहाँ पर जेरेमी बताता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और वो उसे चुकाने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए उसने पेड़ बेच दिए। और यहाँ पर ट्राइवल उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपना कर्ज ही बंद करना है तो पहले जुआ खेलना बंद करो। तुम जुआ बहुत खेलते हो इसलिए तुम्हारे ऊपर कर्ज है, तुम्हें वो बंद करना चाहिए और पेड़ों को मत बेचो। लेकिन इसे सुनने के बाद जेरेमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ट्राइवल को भला बुरा कहने लगता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम एक पंछी को पकड़ने के लिए एक जाल बना रहा होता है। तभी उसकी नज़र उन लोगों में से एक पे पड़ती है जो कि अजीब से कपड़े पहनते हैं और वो लोग उन पेड़ों को कटते हुए देख रहे होते हैं। विलियम उस आदमी को देखता है, वो काफ़ी उदास होता है क्योंकि वो अपने पेड़ों को कटते हुए देख रहा होता है। दरअसल वही उसका घर होता है और आज ये लोग उससे उसका घर छीन रहे होते हैं। ये सब देखकर विलियम को भी काफ़ी दुख होता है, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद हम देखते हैं कि विलियम के जाल में एक पंछी फंस जाता है और विलियम उसे लेके अपने दोस्त के रूम में पहुंच जाता है और वो पंछी उन्हें दे देता है कि तभी उनकी रेडियो की बैटरी खत्म हो जाती है और सभी लोग विलियम की तरफ देखने लगते हैं। ये एक तरीके का इशारा होता है कि विलियम तुम इसे ठीक कर सकते हो। और हम देखते हैं कि अब विलियम दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और वो बैटरी को लेने के लिए घर पहुंचता है। और घर पहुंचने के बाद जब वो बैटरी लेने जा रहा होता है तभी उसकी माँ उसे बुलाती है और यहाँ पर विलियम अपने पिता से बोलता है कि स्कूल की फीस भरनी है, अगर उसने स्कूल की फीस नहीं भरी तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। यहाँ पर ट्राइवल बताता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं है, जैसे ही उसकी फसल होगी तब वो उसकी स्कूल की फीस भर देगा। और वैसे भी अभी बाढ़ का बहुत ज़्यादा खतरा है तो वो अभी ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता। और अब हम देखते हैं कि विलियम फाइनली अपने दोस्त के रूम पे वापस पहुंच जाता है और अपने सेल रेडियो में लगा देता है और रेडियो वापस से चालू हो जाता है और सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो उसमें गाने सुन के सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। और अपने दोस्त के यहाँ से वापस लौटते हुए विलियम और गिलबर्ट दोनों विलियम की बहन और काचा कुंडा को एक साथ देख लेते हैं और अब विलियम को भी पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो अगले दिन जब विलियम अपने दोस्त गिलबर्ट के साथ वापस स्कूल जाता है तो ये दोनों प्लान करते हैं कि वो काचा कुंडा से बदला लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर वो प्लान बनाते हैं कि वो काचा कुंडा की साइकिल को तोड़ देंगे ताकि वो विलियम की बहन को भगा के ना ले जा सके। फाइनली विलियम उसकी साइकिल को तोड़ने ही जा रहा होता है, तभी वो साइकिल के अंदर उस लाइट को देखता है जो कि साइकिल चलाने पर अपने आप जलने लगती है।
विलियम को कुछ समझ में नहीं आता कि बिना बैटरी के ये लाइट जल कैसे सकती है, और वो काफी सोच में पड़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। और अब जब वो अपने स्कूल से वापस से जाता है तब वो अपनी माँ और अपने पिता को एक साथ बात करते सुनता है। वो सुनता है कि उसकी माँ ड्राइवर से बोल रही होती है कि विलियम भी अपनी बहन की तरह पढ़ाई में काफी होनहार है, हमें उसकी फीस बढ़ देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ड्राइवर बताता है कि उसके पास इतने पैसे है ही नहीं कि वो उसकी फीस भर सके। और अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम को अब स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसने अभी तक फीस नहीं भरी थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ट्राइबल के खेत में जोर की बारिश की वजह से पूरे खेत में पानी भरता जा रहा होता है। ट्राइबल उसे निकालने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसके पूरे खेत में पानी पानी हो जाता है और उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है। वो काफी कोशिश करता है उस पानी को निकालने की, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हो जाती है। और अब वो सोचता है कि वो अपने दोस्त से मदद लेने जाएगा क्योंकि अब उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा। उसकी पूरी फसल खराब हो चुकी है, उसके पास ना ही अब पैसे बचे हैं और ना ही उसके पास अनाज बचा है। ट्राइबल अब विलियम को लेके ऑक्शन हाउस अपने दोस्त के यहाँ चला जाता है, जहाँ पर वो अपने दोस्त डैनियल से कहता है कि उसके पास कुछ सेविंग है और वो उन सेविंग्स को देके अपने पेड़ को बचाना चाहता है, जो कि उसके गांव के पेड़ हैं, क्योंकि उन पेड़ों के कटने की वजह से उसके खेतों में बाढ़ आने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से उसकी फसल पूरी तरह खराब हो गई है और आगे अगर ऐसा ही हुआ तो उसकी पूरी फसल खराब हो जाएगी। लेकिन डैनियल उससे कहता है कि इस बारिश के बाद तुम्हारे गाँव में भयंकर सूखा पड़ने वाला है, तुम्हें उसकी चिंता करनी चाहिए और भूखमरी आने वाली है। और वो ये भी बताता है कि इंटरनेशनल फंड और गवर्नमेंट में जमा अनाज वो दूसरे शहरों में बांट रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। और यहाँ पर ट्राइबल उससे पूछता है कि क्या गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी। और यहाँ पर डैनियल बताता है कि दरअसल अमेरिका में एक हमला हो गया है जिसकी वजह से गवर्नमेंट का पूरा ध्यान उधर चला गया है और गवर्नमेंट तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। और अब इन सबसे बेहतर है कि तुम आने वाले सूखे की तैयारी करो और इन सारी चीज़ों को छोड़ दो। और यहाँ पर डैनियल उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। ट्राइबल और विलियम को वापस निराश होकर अपने घर लौटना पड़ता है। और अब दोस्तों टाइम आ चुका है गर्मियों का और धूप ने अपना कहर बरसाना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से पूरा गांव में अब सूखा पड़ने लगा है। ट्राइबल का खेत पूरी तरीके से बंजर हो चुका है, उसकी लगी हुई फसल तबाह हो गई है। और ये सब देख के ट्राइबल मदद के लिए कस्बे के मुखिया बंगुसाई के पास जाता है और उनसे अपने हालातों के बारे में बताता है। वो उनसे कहता है कि कुछ दिनों में हमारे यहाँ प्रेसिडेंट आने वाले हैं, हम उन्हें अपनी मुसीबत के बारे में बताएंगे तो वो शायद हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन बंगुसाई इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि हम उन पर कोई दबाव नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पर ट्राइबल बताता है कि हम उन पर कोई दबाव नहीं डाल रहे, हम सिर्फ अपनी तकलीफ उन्हें बता रहे हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि विलियम चुपके से अपने स्कूल पहुंच जाता है और अपनी क्लास में चुपके से जाके बैठ जाता है। और अब आखिरी में क्लास खत्म होने पर विलियम उठकर काचाकुंडा सर के पास जाता है और उनसे बड़ी उत्सुकता से एक सवाल पूछता है कि आप अपने साइकिल में पैडल मारते हो तो लाइट अपने आप कैसे जल जाती है, आखिर ये कैसे होता है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि ये सब उनकी साइकिल में लगे हुए डायनोमो की वजह से होता है। तो विलियम उनसे पूछता है कि ये डायनोमो है क्या और ये काम कैसे करता है। और अब उसके टीचर उसे बताते हैं कि जैसे तुम दोनों हाथों को रगड़ते हो तो उसमें गर्मी पैदा होती है, वैसे ही जब दो टायर आपस में रगड़ते हैं तो उससे हीट एनर्जी पैदा होती है और वो हीट एनर्जी जब कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब लाइट जल जाती है। अब ये सब सुनकर विलियम काचाकुंडा से पूछता है कि उसे ये कहाँ से मिलेगा। यहाँ काचाकुंडा बताते हैं कि उसे वो ट्रेनिंग सेंटर में मिलेगा, लेकिन विलियम के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो वहाँ पर जा सके। और वो एक बच्चे की तरह पूछता है कि हम इसे कैसे बना सकते हैं, लेकिन अब इस सवाल का जवाब तो सर के पास भी नहीं होता। और विलियम काचाकुंडा से कहता है कि उसे लाइब्रेरी में ले जाए, लेकिन यहाँ पर विलियम का टीचर उसे बताता है कि उसने अभी तक स्कूल की फीस नहीं भरी है, जिसकी वजह से उसे लाइब्रेरी में जाना अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ पर विलियम बताता है कि उसे एक सीक्रेट पता है और अगर वो उसे लाइब्रेरी में ले गए तो वो सीक्रेट वो किसी को नहीं बताएगा। और यहाँ पर काचाकुंडा पूछता है कि क्या सीक्रेट है उसका, और यहाँ पर विलियम बताता है कि उसे उसकी बहन और उसके बारे में पता है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो ये किसी को नहीं बताएगा अगर वो उसे लाइब्रेरी ले जाए। दरअसल दोस्तों विलियम को लाइब्रेरी इसलिए जाना था क्योंकि वो वहाँ से किताबों से पढ़ के अपने गाँव की समस्या को दूर कर सके। और अब ये सब सुनकर काचाकुंडा उसे अपने साथ लाइब्रेरी ले जाता है और वहाँ बैठी टीचर से कहता है कि वो दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और प्रिंसिपल की परमिशन है कि विलियम को यहाँ पर आने दें। और काचाकुंडा विलियम को अकेला छोड़कर लाइब्रेरी से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि विलियम को एक एनर्जी की बुक मिलती है और वो उसे पूरा पढ़ता है। और अब जब वो घर आता है तो वो पास ही में तेज हवा के बवंडर देखता है और वो काफी देर तक उन्हें देखता रहता है। और अब इधर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट गाँव में आ चुके हैं और गाँव का जो मुखिया होता है वो एक्चुअली प्रेसिडेंट को संबोधित कर रहा होता है और संबोधित करने के बाद वो अपने गांव की समस्या उनके आगे रखता है, जिससे नाखुश होके प्रेसिडेंट के लोग मुखिया को पीछे ले जाके उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। और फिर यहाँ पर एक आदमी कोई गोली चला देता है जिसकी वजह से अफरा तफरी मच जाती है और भीड़ यहाँ पर भागने लगती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्राइबल और बाकी सब बांगुसाई को वापस घर ले
ले आते हैं और वहाँ पे काफी लोग आए होते हैं बांगुसाई को देखने। लेकिन यहाँ पर ट्राइबल बताता है विलियम को अब उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। और हम आगे देखते हैं कि अब फाइनली हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है जिसमें अब उन्हें फसल की कटाई करनी होगी। लेकिन सूखी की वजह से इनकी अधिकतर फसल खराब हो चुकी है और सिर्फ इनके पास सिर्फ 1.5-2 महीने का खाना ही निकलता है। लेकिन इतनी सी फसल में उन्हें 1 साल तक और गुजारा करना पड़ेगा जो कि एकदम नामुमकिन है, क्योंकि जो फसल खेत से निकली है उससे सिर्फ इनका पेट 2 महीने तक भरा जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और ये देख के अब ट्राइबल डिसाइड करता है कि वो अपने घर की छत की टीने बेच देगा, जिसकी वजह से उसके पास कुछ पैसे आएंगे तो वो राशन खरीद सकता है। और अब ट्राइबल उन्हें लेके मार्केट पहुंचता है और वहां पर वो रेडियो में एक मैसेज सुनता है जिसमें सरकार कह रही होती है कि उन्हें नहीं लगता कि अनाज की कोई किसी को कमी हो रही है। यहाँ पर साफ दिख रहा होता है कि सरकार कितना झूठ बोल रही होती है कि यहाँ पर लोग भूखे मर रहे होते हैं, लेकिन सरकार कह रही होती है कि उन्हें एक्चुअली कोई कमी नहीं दिखती कहीं पे भी अनाज की, उन्हें इन लोगों की कोई फिक्र नहीं होती। और ये सब सुनकर ट्राइबल काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी चीजों के यहाँ पर दाम बढ़ते जा रहे होते हैं। और अब इसी टाइम पर यहाँ पर मार्केट में कुछ लोग अपोजिशन पार्टी के रैली कर रहे होते हैं और ट्राइबल उन्हीं के साथ सरकार के खिलाफ रैली में शामिल हो जाता है ताकि वो उनका साथ दे सके और जो अभी की जो मौजूदा सरकार है वो उनके खिलाफ प्रदर्शन कर सके और अपनी समस्या को बता सके उनके सामने। और अब अगले सीन में हम देखते हैं एनी और काचाकुंडा को एक साथ जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर काचाकुंडा एनी से कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन यहाँ पर एनी उससे मना कर देती है। वो कहती है ये बिल्कुल गलत होगा, मैं अपनी फैमिली को धोखा देकर उनको छोड़कर यहाँ से भाग नहीं सकती, और वो वहाँ से चली जाती है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि विलियम चुपके आके अपनी क्लास में जाके बैठ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लास में प्रिंसिपल आ जाता है जो कि विलियम को देखकर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे बुरा भला कहता है क्योंकि उसने अभी तक फीस नहीं भरी होती और वो क्लास में चोरी छुप के आके बैठने लगा था। वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं और सभी बच्चों के सामने उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं। विलियम यहाँ पर कई बार प्रिंसिपल से कहता है कि बेटा फीस भर देंगे, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और उसे वहीं के वहीं स्कूल से भगा देते हैं। विलियम रोते हुए स्कूल से बाहर निकल जाता है और जब वो घर आके खड़ा होता है तब वो उसकी माँ को देखता है कि कुछ ट्रकों को देखते हुए। उन ट्रकों में एक्चुअली अनाज होता है जो कि सरकारों ने इनके लिए भेजा होता है। और अब विलियम की माँ विलियम को सारे बच्चे कुछ पैसे देके विलियम से कहती है कि जाके जितना भी अनाज मिले इन पैसों से खरीद के ले आना, और वो विलियम के हाथ साइकिल लेके उसे अनाज लेने के लिए भेज देती है। कि तभी हम देखते हैं कि विलियम के जाते ही जब विलियम की माँ और उसकी बहन अकेली होती हैं तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो उनसे उनके खाने का सामान छीन कर भाग जाता है। जब वो बाहर आके देखते हैं तो कुछ लोग वहाँ पर उनके जो महीनों का बचा हुआ राशन था वो भी लेके भाग रहे होते हैं। अब ये लोग इन्हें रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो अब उनका सामान लेके भाग चुके थे। और अब ये सब देख के विलियम की माँ काफ़ी रोने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलियम जहाँ पर खाना लेने गया होता है वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी रहती है क्योंकि उन ट्रकों को देखकर पूरी भीड़ उनके पीछे आ गई होती है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जिस वजह से गोडाउन की जो एंट्री होती है उसे बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर विलियम अपनी होशियारी से गोडाउन के अंदर आ जाता है और अनाज ले लेता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ट्राइबल अब वापस आ चुका होता है, लेकिन जब वो आके देखता है तो विलियम की माँ उसे बताती है कि उसके घर में चोरी हो गई है, कुछ लोग उसके घर का पूरा राशन चुरा के ले गए और ये सब ट्राइबल की गलती है क्योंकि वो उन्हें छोड़कर किसी पॉलिटिकल रैली में चला गया था। और वो बहुत तेज तेज रोने लगती है। और अब हम देखते हैं कि ये सब जब वापस घर आते हैं तो यहाँ पर ट्राइबल बताता है कि उनके पास सिर्फ अब एक टाइम के खाने जितना अनाज है क्योंकि उनकी खेती बर्बाद हो चुकी है और जितना अनाज बचा हुआ था वो भी अब चोरी हो चुका है। तो जितना विलियम खरीद के लाया होता है उस हिसाब से सिर्फ इनके पास एक टाइम के खाने का अनाज होता है। और ट्राइबल बताता है कि उन्हें अब सिर्फ एक टाइम का खाना खाना होगा। और ये सब सुनकर विलियम की बहन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन विलियम की माँ एनी को समझाने के लिए बाहर जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर एनी अपनी माँ से भी बदतमीजी से बात करती है, गुस्से में बात करती है। तभी विलियम की माँ को भी गुस्सा आता है और वो भी उसमें एक चांटा मार देती है और इमोशनल हो जाती है। और इसके बाद वो दोनों गले लग जाते हैं। दोस्तों, इस समय पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो गए होते हैं क्योंकि सरकार ने भी इनकी ज़्यादा कुछ खास मदद करी नहीं होती है और इनके पास अब कुछ खाने को भी ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए इनकी तकलीफ़ें बढ़ती ही जा रही होती हैं। यहाँ पर हमें साफ दिखाया जाता है कि जब किसी किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है और उसके परिवार की क्या कंडीशन हो जाती है। और अब आगे यहाँ पर अब भुखमरी का टाइम आता है जहाँ पर खाने के लिए बहुत ही कम खाना बचा हुआ होता है और इतने कम खाने में सभी को अब जिंदा रहना होता है। और अब हम देखते हैं कि विलियम एक रात को एनी के कमरे में जाता है और उसे बताता है कि उसे पता है कि वो काचाकुंडा से प्यार करती है। वो बताता है कि वो उसे काचाकुंडा की साइकिल में लगा हुआ डायनामो निकाल के दे दे क्योंकि उसे वो बनाना नहीं आता
और विलियम यहाँ पर बताता है कि अगर उसे वो मिल जाएगा तो वो यहाँ इस गाँव की पूरी पानी की समस्या को खत्म कर सकता है, और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो जब अगले दिन विलियम जंगल से लकड़ी लेके वापस आता है तब वो अपनी माँ को देखता है जिसके हाथ में एक पेपर होता है। उसकी माँ जोर जोर से चिल्ला रही होती है और बता रही होती है उस खत में क्या लिखा होता है। वो खत एनी ने लिखा था और खत में लिखा होता है कि वो घर छोड़ के जा रही है। और यहाँ पर विलियम काफी रोता है और वो एनी के रूम में जाता है और वहाँ पर वो उस डायनेमो को रखा हुआ देखता है, जिसे देखकर वो अपनी बहन को बहुत ही ज्यादा मिस करता है। और अब ये लोग प्रिंसिपल के पास जाते हैं उस टीचर का पता करने के लिए, लेकिन प्रिंसिपल उसके बारे में कुछ नहीं बता पाता क्योंकि काचाकुंडा इस शहर को छोड़ के जा चुका है। दोस्तों अब इसके बाद विलियम वो डायनेमो को लेके अपने दोस्तों के पास आता है और वहाँ पर वो एक छोटी सी विंडमिल बनाता है और उससे रेडियो को कनेक्ट कर देता है और वो रेडियो वहाँ पर चलने लगता है। और उस रेडियो की आवाज़ सुन के वहाँ पर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और यहाँ पर विलियम को यकीन हो जाता है कि वो एक बड़ी विंडमिल भी बना सकता है। और अब विलियम के सभी दोस्त उसके साथ कबाड़ खाने जाते हैं और वहाँ से कबाड़ खाने में विंडमिल का सारा सामान ढूंढने लगते हैं और उसे लेके वो वापस रूम पे आ जाते हैं। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि बांगुसाई को मार पड़ने के बाद बांगुसाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है। ये देख के ट्राइवल काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और अपने खेत में चला जाता है काम करने के लिए। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर विलियम आता है जो कि उसे अपना एक्सपेरिमेंट दिखाता है और उस विंडमिल से वो रेडियो को कनेक्ट करके दिखाता है, उसके चला के दिखाता है और बताता है कि उसे अब इससे बड़ा वाला विंडमिल बनाना है जिससे वो मोटर को कनेक्ट कर देगा और पूरे कस्बे के सूखे की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन इसके लिए उसे ट्राइवल की साइकिल चाहिए होती है। ट्राइवल ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी विंडमिल को उठा के फेंक देता है और कहता है कि ये सारी खिलौनों से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ काम करो। और उसे बहुत तेज चिल्ला के उससे काम करने को बोलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम भी अब उसी बंजर जमीन पे खेती करने लगता है। इतने में विलियम का दोस्त आता है और उससे कहता है कि इस बंजर जमीन पे कुछ नहीं होने वाला। विलियम भी कहता है हाँ मुझे पता है। और यहाँ पर वो पूछता है कि डायनामो का क्या हुआ, और यहाँ पर विलियम बताता है कि उसके पिता ने साइकिल देने से मना कर दिया। यहाँ पर गिलबर्ट कहता है कि हम सबको एक साथ जाकर एक बार फिर साइकिल मांगनी चाहिए। और अब हम देखते हैं कि विलियम अपने साथियों के साथ एक बार फिर से ट्राइवल के पास जाता है और उससे साइकिल मांगने को कहता है। लेकिन ट्राइवल ये सब देख के और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन सबको वहाँ से भगा देता है। ट्राइवल को लगता है कि विलियम किसी तरीके का खिलौना बना रहा है और उसमें उसकी साइकिल भी चली जाएगी। और दोस्तों इसके बाद हमें पता चलता है कि ट्राइवल की जो पत्नी होती है उसके माता पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ये बताने के लिए वो ट्राइवल के पास जाती है। वो बताती है कि उसने आज तक काफी सारी चीजें खो दी हैं, एनी को, अपने माता पिता को, और अब वो विलियम को भी नहीं खोना चाहती। और वहीं हम देखते हैं कि विलियम का कुत्ता भी भुखमरी से मर जाता है, जिसे देखकर विलियम काफी ज्यादा उदास हो जाता है और विलियम उससे लिपट कर काफी रोता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ट्राइवल को, जो कि अपनी पत्नी की बातें सुनकर समझ जाता है कि उसे अपने बेटे की मदद करनी चाहिए। वो अब विलियम के पास जाता है जहाँ पर वो देखता है कि विलियम अपने कुत्ते को दफना रहा होता है और उसे अलविदा कह रहा होता है। और यहाँ पर हमें एक बाप और बेटे के रिश्ते को दिखाया जाता है कि कैसे एक बाप अपने बेटे के लिए हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर ट्राइवल बताता है कि वो उसे उसकी साइकिल देने वाला है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम और ट्राइवल अपनी साइकिल को लेके एक मैकेनिक के पास जाते हैं जो कि उसके टुकड़े कर देता है। और अब यहाँ पर सारे गाँव वाले उस बड़ी सी विंडमिल को बनाने के लिए विलियम की मदद करना शुरू कर देते हैं। वो पेड़ों की लकड़ी काट कर बाकी सारी चीज़ों को बनाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर विलियम उस विंडमिल में एक मोटर लगा देता है और उसके पाइप को कुएं में डाल देता है ताकि उस मोटर से कुएं का पानी खींचकर खेतों में लाया जा सके। और फाइनली सब कुछ तैयार हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विंडमिल फाइनली तैयार हो चुका है और अब विलियम बताता है कि उन्हें इंतज़ार करना होगा जब तक इसकी बैटरी चार्ज नहीं हो जाती। और फाइनली सब लोग उस खेत में वापस से काम करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उस मोटर का फैन चालू हो जाता है और मोटर में से पानी आने लगता है। और ये देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। ट्राइवल विलियम को गले लगा लेता है और सभी लोग खेत में खेती करना शुरू कर देते हैं। और ट्राइवल विलियम को देखता है और उसे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्राउड हो रहा होता है। और थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि इन्होंने जो फसल बोई थी उसमें से फाइनली पौधे उगने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गांव का जो मुखिया होता है पामुसाई, उसकी मृत्यु हो चुकी होती है और अब सभी लोग पामुसाई को दफनाने के लिए ले जा रहे होते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि वो लोग जो किसी की मृत्यु हो जाती है उसका दुख दूर करने के लिए आते हैं। वही अजीब से लोग जो लोगों के दुख में सहारा बनते हैं, वो लोग गाँव में एक बार फिर से वापस आ गए और वो डांस करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विलियम अपने हरे भरे गाँव को देख रहा होता है। और यहाँ पर हमें एंडिंग में विलियम की असली तस्वीरें भी दिखाई जाती हैं क्योंकि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि उसने यूएसए से अपनी डिग्री कंप्लीट करी। और आखिरी में हमें एक प्यारा सा कोट दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि ईश्वर हवा की तरह है जो कि सभी को छूता है